अच्छा, ये हमारे पास फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है मेजरमेंट, उसके चैप के हम एमसीक्यूज की डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज है कि प्रॉपर सिंबल फॉर किलोवाट आवर। किलोवाट आवर के लिए हम सी वाला सिंबल यूज करते हैं। ओके, द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास हम क्या लेते हैं, कार्बन लेते हैं, और कार्बन का कौन सा आइसोटोप, 12 वाला आइसोटोप लेते हैं। 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन हमारे पास 10⁻⁻6 मीटर के बराबर है। रट्टा टाइप क्वेश्चन है, याद कर लें। 1 नैनोमीटर, अच्छा नैनो तो होते हैं 10⁻⁹ मीटर। ओके, अब इनमें से हमने 10⁻⁹ ढूंढना है। एक तो -9 ही है, लेकिन इसका सेंटी लिखा हुआ है। सेंटी जब इसमें ऐड हो गई है तो -11 हो जाएगा। -6 भी नहीं है, क्योंकि सेंटी ऐड होगा तो -8 होगा। 9 भी नहीं है हमारे पास, मिली ऐड होगा तो -9 नहीं बनता। जबकि ये -7 और -2 ऐड होंगे तो इससे हमारे पास नैनोमीटर बन जाता है। ओके, अच्छा लाइट ईयर, लाइट ईयर हमारे पास क्या है, लाइट ईयर इज द ईयर is the distance, unit of distance is the distance travel by light in 1 year. Light year is the unit of, light year हमारे पास किस चीज का यूनिट है, light year is the unit of distance, ना एनर्जी की यूनिट है, ना हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट की यूनिट है हमारे पास। ओके, अच्छा हमारे पास हाउ मेनी वेव लेंथ ऑफ क्रिप्टॉन आर देयर इन 1 मीटर। सो 1 मीटर में हमारे पास कितने, 1650763.73। ये रटा टाइप क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लो। ओके, अच्छा अब हमारे पास दिया हुआ है कि Which of the following is not a unit of time। हमारे पास टाइम का यूनिट इनमें से कौन सा नहीं है। ओके, सोलर ईयर हमारे पास टाइम का यूनिट है। लीप ईयर हमारे पास टाइम का यूनिट है। लाइट ईयर अभी हमने पढ़ा कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये देखो ऊपर पड़ा है, सो ये हमारे पास नहीं है। ट्रॉपिकल ईयर भी इसी का यूनिट है। 1 second is defined to equal to it equal to this value period of cesium clock। ओके, न्यूटन पर किलोग्राम, यानी फोर्स डिवाइडेड बाय मास हमें क्या देता है, हमें एक्सेलरेशन देता है। दैट्स द यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ लेंथ। माइक्रोन मीटर में आता है, लाइट ईयर मीटर में है, एंगस्ट्रॉम मीटर में है, रेडियन हमारे पास लेंथ की यूनिट नहीं है। सो डी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये हमारे पास लेंथ की यूनिट नहीं है। ओके, अच्छा एन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर हमारे पास प्रेशर की यूनिट है। सो ए इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, अच्छा द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल हमारे पास हो जाएगा। द यूनिट ऑफ इम्पल्स इज सेम हैज, यूनिट ऑफ इम्पल्स हमारे पास किस चीज के सेम होते हैं, लीनियर मोमेंटम के, फोर्स इनटू टाइम, और ये हमारे पास क्या देता है, इम्पल्स देता है, जो कि मोमेंटम के सेम है। डाइन इनटू सेकंड, यानी डाइन हमारे पास न्यूटन होता है, फोर्स इनटू टाइम। अभी देखो फोर्स इनटू टाइम हमें क्या दे रहा था, इम्पल्स, इम्पल्स नहीं है तो मोमेंटम, सो सी फिर हमारे पास सही हो जाएगा। सही है। अच्छा द जोल इनटू सेकंड इज द यूनिट ऑफ, अच्छा एनर्जी का यूनिट जोल होता है, ये भी गया। मोमेंटम का भाई हमने पढ़ा कि न्यूटन इनटू सेकंड था, सही है, ये भी हमारे पास गया। हमारे पास पावर का क्या होता है, जूल पर सेकंड होता है, ये भी हमारे पास गया। सो इसका भी हमारे पास एंगुलर मोमेंटम रह गया। सो इसी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। 1 किलोवाट हार इज इक्वल टू 1 किलोवाट हार। 1 किलो में कितने होते हैं, 10 की पावर 3। हार में हमारे पास 3600, सो 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 और 1 2 3 ये हो जाएंगे ना पॉइंट, हम यहाँ तक लिए 3 पॉइंट ये और 3 ये, सो हमारे पास 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 करेक्ट हो जाएगा। सो ए ही हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अच्छा हमारे पास है द यूनिट ऑफ पावर किलोवाट, हर्ट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। Which one of the following quantity has not been expressed in its proper unit। ओके, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन का तो कोई यूनिट नहीं है, स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ये करेक्ट है। सरफेस टेंशन हमारे पास होता है, हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर होता है। सो एफ इज इक्वल टू के इज इक्वल टू एफ बाई एक्स। ओके, सो न्यूटन पर मीटर ये भी सही है हमारे पास। प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया ये भी सही है। एनर्जी हमारे पास गलत है, एनर्जी हमारे पास होता है न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन हमारे पास होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये भी डिवाइस के साथ मल्टीप्लाई और नीचे सेकंड स्क्वायर। सो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे हमारे पास गलत दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनली करेक्ट, इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सी वाला करेक्ट है। किस तरह हमारे पास सी वाला करेक्ट है, देख ले कि प्रेशर है, प्रेशर होता है हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया। एनर्जी हो गई हमारे पास, एनर्जी होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस,
और नीचे हमारे पास वॉल्यूम, उसमें हमारे पास 3 डिस्टेंस होते हैं। ओके, सो एक डिस्टेंस हमारे पास कट गए। देखो फोर्स के बराबर एरिया में 2 डिस्टेंस होते हैं, यहाँ भी 2 डिस्टेंस बच गए, तो सी वाला हमारे पास सिर्फ करेक्ट है, बाकी सारे रॉन्ग हैं। इंडिकेट विच पेयर फिजिकल क्वांटिटी गिव बिलो नॉट द सेम यूनिट एंड डायमेंशन। मोमेंटम एंड इंपल्स सेम है, टार्क एंड एंगुलर मोमेंटम हमारे पास सेम नहीं है। एक्सेलरेशन एंड ग्रेविटेशनल फील्ड्स, ये भी एक्सेलरेशन, प्रेशर एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये भी हमारे पास सेम है। सो इसमें हमारे पास बी वाला सेम नहीं है। टार्क का हमारे पास किसके साथ सेम है? एनर्जियों के साथ, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, इनके साथ हमारा सेम है। ओके, अच्छा, हम आते हैं द डायमेंशनल फार्मूला फॉर इम्पल्स। अभी हमने इम्पल्स पढ़ा क्या था? फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का हमने अपने लेक्चर डायमेंशन वाले लेक्चर में पढ़े हुए हैं कि फोर्स का हमारे पास डायमेंशन है mlt-1, mlt-2 है। ओके, और ये साथ में ये t हो गया, सो टी कट जाएगा, क्या बच जाएगा? mlt-1, mlt-1 हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फिर फोर्स आ गया, फोर्स हमारे पास है mlt-2, एरिया में L2 होता है ना, डिवाइडेड बाय L2, अभी L2 ऊपर जाएगा, सो फिर L2 में से 1 गए 1, लेकिन माइनस वाला हो जाएगा ना, सो t-2, ये वाला ढूंढो, ml-1 t-2, सी हमारे पास करेक्ट हो गया। द डायमेंशनल ऑफ टार्क, टार्क का मैंने तुम्हें बताया था कि इसको याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी जितनी एनर्जियों के साथ इसका ताल्लुक है, और इसका डायमेंशन है ml2 t-2, ये वाला ही हमारे पास करेक्ट है। टार्क अगर हम मालूम भी करना चाहें, मैं एक मिनट इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टार्क हमारे पास, टार्क हमारे पास होता है R इंटू एफ। ओके, अब देखो R का हमारे पास लेंथ है, F का भी मेरे पे क्या था? mlt-2, L फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा ml2t-2, सो ये देखो हमारे पास यही आ गया। द एक्सप्रेशन, कोई ऊपर बच तो नहीं गया ऐसा ना, बस ये तो हो गया हमारे से। अच्छा, द एक्सप्रेशन ml2t-2 अभी हमने ऊपर किया, किसका था? टार्क, एनर्जी, वर्क, ये देखो काइनेटिक एनर्जी आई हुई है। द डायमेंशनल फार्मूला फॉर एंगुलर वेलोसिटी, हमें पता है कोई भी फार्मूला तुम एंगुलर वेलोसिटी का लिख लो, v/r हो जाएगा। वेलोसिटी का हमने अपने लेक्चर में पढ़ा था, क्या डायमेंशन था? lt-1, और r है, r का उसका भी l है, सो l कट गया, t-1 ढूंढो, m0 l0 t-1 c। प्लैंक्स कांस्टेंट हैज द डायमेंशन ऑफ, हमने अपने लेक्चर में पढ़ा किन किन की कुछ क्वांटिटी हमने पढ़ी थी कि जिनका डायमेंशन हमारे पास सेम हो। प्लैंक कांस्टेंट का किसके साथ हमारे पास सेम था? प्लैंक कांस्टेंट का हमारे पास एंगुलर मोमेंटम के साथ सेम था। द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अच्छा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हमारे पास फार्मूला है F = gm1m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, अब फोर्स का मुझे पता है क्या डायमेंशन है? mlt-2, ये r स्क्वायर उधर जाएगा, L2 है ना, उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, L3 हो जाएगा, मास नीचे आएगा m2। अब ये 3 में 3 मास तो एक ही है, एक में से 2 जाएगा, एक बचेगा, लेकिन -1 में बच जाएगा, m-1 L3 t-2, तो ये ढूंढो m-1 L3 t-2, ये देखो सी वाला ऑप्शन हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आ गया है। ओके, अच्छा, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हमारे पास क्या होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन हैव नो यूनिट। अब स्ट्रेस हमारे पास क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फिर देखो फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका किसके साथ फार्मूला डायमेंशन सेम होगा? प्रेशर के साथ। फोर्स का हमारे पास होता है mlt-2, एरिया का L2 है, ऊपर आएगा, सो L-1 हो जाएगा, ml-1 t-2, ml-1 t-2, देखो डी वाला हमारे पास। द डायमेंशन फार्मूला फॉर सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन और हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट का सेम है, F/x = k। फिर हमारे पास F के mlt-1 और नीचे भी L है, ये L कट गए, mt-1 mlt-2 होता है फोर्स का। ओके, L कट गए, mt-2, ये देखो बी वाला ऑप्शन हमारे पास पड़ा है। ओके, अच्छा, हम नीचे आते हैं। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड अपॉन t हैज v = ये फार्मूला हमें दिए हुए a + bt + ct²। इफ v इज वेलोसिटी
इन मीटर पर सेकंड द यूनिट ऑफ ए। अच्छा अब देखो ना, ये वेलोसिटी का जो ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल है, इसके बारे में भी हम लेक्चर देंगे इंशाल्लाह। ये वेलोसिटी का जो हमारे पास डायमेंशन होगा ना, वो इसी का होगा। जो वेलोसिटी का डायमेंशन होगा वो b इंटू टी का होगा। जो वेलोसिटी का डायमेंशन होगा वो वही हमारे पास c इंटू टी स्क्वायर का भी होगा। अभी देखो ना, वेलोसिटी है मेरे पास मीटर पर सेकंड, तो ए का भी वही डायमेंशन होगा मीटर पर सेकंड। इसने ये पूछा हुआ है, सो मीटर पर सेकंड ये ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। गिवन एफ इज इक्वल टू ए टी। अब देखो फिर फोर्स, जिस फोर्स का जो जितना होगा उतना ए टी का होगा। फोर्स का जो डायमेंशन होगा उतना बी टी स्क्वायर का होगा। ओके, अभी इसने यही ए बी का पूछा होगा, ये देखो ए बी का पूछे। अच्छा फोर्स हमारे पास है ए टी के बराबर ए बाई टी। ओके, फोर्स का हमारे पास डायमेंशन है एम एल टी माइनस टू। अब ये टी है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे टी हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ ए बचेगा, ये टी टी कट जाएगा, क्या फार्मूला बन जाएगा एम एल टी माइनस वन इज इक्वल टू ए का हमारे पास बन रहा है एम एल टी माइनस वन। सो देखो किसी में भी एम एल टी माइनस वन नहीं है, ए वाला ऑप्शन बी का तुम ढूंढो ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि देखो ऑप्शन बाकी किसी में है नहीं। लेकिन चलो हम फिर भी बी का ढूंढ लेते हैं। फोर्स था बी हमारे पास, क्या था बी हमारे पास था बी टी स्क्वेयर, ये देखो बी टी स्क्वेयर। फिर मैं फोर्स का लिख लेता हूँ एम एल टी माइनस टू, और टी स्क्वेयर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ओके, टी स्क्वेयर ऊपर जाएगा, एम एल टी माइनस टू और माइनस टू माइनस फोर मेरे पास हो जाएगा। सो ये देखो ये ऑप्शन बन रहा है। अच्छा द वेलोसिटी दे रहा है, फिर हमें पास देखो जो वेलोसिटी का होगा वही ए टी का होगा, जो वेलोसिटी का होगा वही ई सी का होगा। और जो दो चीजें आपस में प्लस कर रही हो ना, इसका टी है तो सी भी हमारे पास टी ही होगा। ओके, ये बात तो समझ आई ना। अभी देखो सी जो होगा ना टी, इसने सी का भी पूछा है, देखो ना आखिर में सी होगी। इधर टी नहीं है सो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इधर टी नहीं है ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इधर टी नहीं है ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इधर टी है। ये देखो मैंने सॉल्व ही नहीं किया लेकिन मेरे पास आंसर आ गया सीधा, कि बाकी मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही आगे नहीं है, लेकिन समझने के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो सी का तो हमारे पास टी हो ही गया ना, ये तो इस तरह सॉल्व करोगे। अच्छा वी इज इक्वल टू ए टी। ओके, वी का हमारे पास होता है एल टी इनवर्स, ए का मैंने मालूम करना है, टी और इधर आ जाएगा, सो हमारे पास हो जाएगा वी हमारे पास वेलोसिटी ना द डायमेंशन ऑफ ए बी सी। अच्छा टी मेरे पास इधर नीचे डिवाइड होगा, प्लस वन ऊपर माइनस वन में जाएगा, ये दिमाग में द वेलोसिटी ऑफ वी एट पॉइंट टी। अच्छा देखो सही है, अब हम इसका हमने मालूम करना है, ए भी हमने मालूम करना है, बी भी, सी तो हमने मालूम कर लिया, टी उससे हमारा आंसर आ रहा था, सी ही बन रहा था। ओके, अब मैं लेट सपोज पहले एक मिनट बी का कर लूँ, वी इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई टी प्लस टी। सी तो हमारे पास टी है ना, वही डायमेंशन इसका लिख लो। सो वी हमारे पास क्या बन रहा है, वी वेलोसिटी होता है हमारे पास एल टी माइनस वन मीटर पर सेकंड होता है ना, टी टी स्क्वायर टी टी इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा टू टी, ये टी उधर जाएगा सो ये तो हमारे पास कट जाएगा, सिर्फ एल बनता है। ओके, ये देखो इसका हमारे पास सिर्फ एल बन रहा है, ठीक है। ये भी हमारे पास प्रूव हो गया, हम ए का प्रूफ करते हैं। वी इज इक्वल हमारे पास था ए टी, वी होता है एल टी इनवर्स ए और टी, टी इधर आएगा, इधर भी टी माइनस वन हो जाएगा, सो टी माइनस वन और टी माइनस वन एल टी माइनस टू। तो देखो हमारे पास ये प्रूव हो गए। ओके, सो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे, हमने कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास इसके जो आगे वाले क्वेश्चन है वो हम करेंगे। ओके।